इसराइल हमास संघर्ष के बीच फिक्र इस बात की है कि मौजूदा संघर्ष इलाके के दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन कैसे? देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडेल की ये रिपोर्ट। बैरूत और इस्तांबुल की सड़कों पर प्रदर्शन। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के तमाम देशों की राजधानियों में ऐसे ही दृश्य दिखे। इसराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हाल के वर्षों में कुछ अरब नेताओं ने फलस्तीनियों को अनदेखा कर आर्थिक संबंधों को बेहतर करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में इसराइल के साथ समझौते किए। इस क्षेत्र में फिलहाल घबराहट का माहौल है, जहां मौजूदा संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उदाहरण के लिए ईरान और सऊदी अरब के बीच फोन पर सीधी बातचीत हुई है। इसके अलावा कतर और दूसरे अरब देशों में भी तनाव कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को ही लीजिए। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि गजा में हो रहे संघर्ष की आंच उनके देश में वहां तक पहुंचे जहां पहले से ही अस्थिरता है। उन्होंने कहा कि मिस्र फिलिस्तीनियों के मसले से निपटने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। गजा में फिलिस्तीनियों का मिस्र में जबरन विस्थापन चिंता का सबब होगा। और उधर ईरान में भी प्रदर्शन हुए हैं। इससे संकट बढ़ने की आशंका है। मंत्रियों ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि ईरान समर्थक लड़ाके इसराइल पर हमला करने के लिए हमास का साथ दे सकते हैं। वो इसराइल के साथ सीधी जंग तक का इरादा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें हिजबुल्लाह के ये लड़ाके शामिल होंगे? ईरान समर्थित चरमपंथी जिन्हें पश्चिमी देशों ने आतंकवादी घोषित किया है, यहाँ इस साल की शुरुआत में ट्रेनिंग ले रहे थे। क्या वो लेबनान से इसराइल पर हमला करेंगे? कई विश्लेषकों का कहना है कि व्यापक जंग ईरान के हित में नहीं। मुझे लगता है जोखिम ये है कि इस नेटवर्क के सदस्य जो कि ईरान के साझेदार और प्रॉक्सी हैं, उन पर ईरान का उस तरह नियंत्रण नहीं है और इसका ईरान के साथ वैसा करीबी कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो एक तरफा कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे ऐसा तनाव पैदा हो सकता है जो काबू से बाहर हो जाएगा। अमेरिका इससे इतना चिंतित है कि उसने हिजबुल्लाह को इसराइल पर हजारों मिसाइलें दागने से रोकने के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में 2 विमान वाहक पोत भेजे हैं। एक बात साफ है, अरब देशों की सड़कों पर एक बार फिर फलस्तीनियों के मसले को समर्थन मिल रहा है और इसराइल की कड़ी निंदा हो रही है। ईरान के लिए यह भी काफी है।